दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग की और भारत छोड़ो आंदोलन की। जलियांवाला बाग की इसलिए बात करेंगे कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह दिन भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक बन जाएगा। ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। कई लोग सीधे गोलियों से मारे गए, जबकि कई अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे और सैकड़ों बेगुनाह मारे गए, हजारों घायल हुए। जलियांवाला बाग की यह घटना भारत के हर युवा के दिल में आग लगा गई और उसमें से एक थे चंद्रशेखर। जब यह घटना हुई तब वह मात्र 13-14 साल के थे। इस घटना ने उनके मन में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की भावना जगा दी और वह एक क्रांतिकारी रास्ते पर निकल पड़े। इस हत्याकांड ने 13 साल के लड़के को झकझोर कर रख दिया। उस लड़के का नाम था चंद्रशेखर। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। जब जज ने नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछा तो स्वतंत्रता बताया और जब पता पूछा तो जेल खाना बताया। 15 साल के युवा क्रांतिकारी को 15 कोड़ी की सजा मिली, लेकिन 15 कोड़ी की सजा भी चंद्रशेखर आजाद के इरादों को डिगा न पाई और वहीं से चंद्रशेखर आजाद हो गए। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। उनका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता, जिसका रास्ता सिर्फ क्रांति से होकर गुजरता था। काकोरी कांड और लाहौर बम कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई तब और एक क्रांतिकारी जेल में थे, सावरकर। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर माफी मांग ली और जेल से बाहर आ गए। हर महीने पेंशन लेनी शुरू कर दी। क्या यह रणनीति थी या गद्दारी? चंद्रशेखर आजाद के पास पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने अपने साथी यशपाल को सावरकर के पास आर्थिक मदद मांगने के लिए भेजा। सावरकर ने बहुत साफ बात है कि चंद्रशेखर आजाद को यह भरोसा दिया होगा कि जब कभी जरूरत तो हम मदद करेंगे। और जब वहां यशपाल पहुंचे तो बहुत देर तक सावरकर बाहर नहीं आया, अंदर पूजा करता रहा। इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि उनके इरादा नेक नहीं था, ताकि देर तक यशपाल इंतजार करता रहे और अंग्रेजों की फोर्स आकर यशपाल को गिरफ्तार कर दे। लेकिन जब वो ऐसा नहीं हुआ तो सावरकर को बाद में बाहर आना पड़ा और सावरकर ने कहा, हम आपको आर्थिक मदद नहीं, 3 अंग्रेजी रिवाल्वर दे सकते हैं। तुमको मोहम्मद जिन्ना की हत्या करनी है। यशपाल वापस आए। यशपाल ने यह बात चंद्रशेखर आजाद को बताई। चंद्रशेखर आजाद का रिएक्शन था, हरामखोर, ये हमें भाड़े का हत्यारा समझता है। ये शब्द चंद्रशेखर आजाद की सावरकर के लिए थे। ये आपको महसूस करना चाहिए कि जब आर्थिक मदद करने की बात वादा किया गया था तो यशपाल को इंतजार के लिए क्यों बिठाया गया और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी पैसा नहीं दिया गया, रिवाल्वर का लालच दिया गया। लेकिन मोहम्मद जिन्ना की हत्या कराने का षड्यंत्र क्या था, ताकि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाए और देश की आज़ादी की लड़ाई कमजोर पड़ जाए और अंग्रेजों का राजपाट कायम रह सके। इसी के लिए सावरकर ने यह खेल रचा था। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था गांधी जी ने। हजारों क्रांतिकारी जेलों में डाल दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने हैं भाजपा की तरफ से,
भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में दी गई उनकी गवाही तस्दीक करती है इस बात की। एक माफी मांगने वाला सावरकर और देश की क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, ये इतिहास है। ये है इतिहास आरएसएस के लोगों का। छोटा संक्षिप्त बता रहा हूं। आज आरएसएस भाजपा के लोग उन्हें ही नायक बता रहे हैं जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और देखिए, माफी वीर सावरकर, उसकी 140वीं जयंती पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों, 27 फरवरी का वह दिन, जिस दिन 1931 का इलाहाबाद के अल्बर्ट पार्क, जिसे अब शेखर आजाद पार्क कहा जाता है, उसमें अंग्रेजों ने आजाद को घेर लिया था। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपने ही पिस्तौल से खुद को गोली मार दी। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने अपनी कसम पूरी की। दोस्तों, मैंने बहुत संक्षिप्त में प्रयास किया कि जलियांवाला बाग, जिससे क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी ने जन्म लिया, उसमें चंद्रशेखर आजाद की भूमिका। तो इसलिए मुझे लगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में सावरकर को, क्योंकि सावरकर का यशपाल के माध्यम से पैसे को जो मैंने जिक्र किया आपके सामने, और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी 1942 में क्या भूमिका रही है, ये परोसना बहुत जरूरी था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक चंद्रशेखर आजाद, देश के साथ गद्दारी करने वाले सावरकर और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने वाली अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में सच्चाई पहुंच सके।